बुद्ध देव का सफर। एक समय की बात है, कोसल देश में अवंती नामक एक छोटा सा गांव था। इस गांव में बुद्धदेव नाम का एक युवा रहता था। बुद्धदेव अपने नाम के अनुरूप ही बहुत ही विचारशील और समझदार था। वह एक साधारण किसान परिवार से था, लेकिन उसकी सोच और सपने बहुत बड़े थे। एक दिन बुद्धदेव ने अपने गांव में अकाल और गरीबी की समस्या को हल करने का निश्चय किया। वह जानता था कि इसके लिए उसे बहुत दूर की यात्रा पर जाना पड़ेगा और बहुत सारे ज्ञानी लोगों से मिलना होगा। उसने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और अपने सफर पर निकल पड़ा। बुद्धदेव का पहला पड़ाव माया नगरी था। यहाँ उसने महान जल विज्ञानी आचार्य वरुण से मुलाकात की। आचार्य वरुण ने बुद्धदेव को जल संचयन और सिंचाई की अनेक तकनीकों के बारे में सिखाया। बुद्धदेव ने उन तकनीकों को सीखा और आगे बढ़ गया। उसका अगला पड़ाव विद्या नगरी था, जहां उसने विश्वासी कृषि विशेषज्ञ देवदत्त से भेंट की। देवदत्त ने बुद्धदेव को फसलों की वैकल्पिक खेती, फसल चक्र और जैविक खेती के महत्व के बारे में सिखाया। बुद्धदेव ने उन ज्ञानों को अपने हृदय में संजोया और अपने सफर को जारी रखा। अगले पड़ाव पर बुद्धदेव ज्ञानगंज पहुंचा, जहां उसने समाज शास्त्री अघोरी बाबा से मिला। अघोरी बाबा ने बुद्धदेव को समाज में शिक्षा के महत्व, समानता और सद्भाव के बारे में बताया। बुद्धदेव ने इस ज्ञान को भी अपने जीवन का एक हिस्सा बनाया। कई वर्षों की यात्रा और ज्ञान अर्जित करने के बाद बुद्धदेव अपने गांव वापस आया। उसने अपने गांव में जल संचयन की व्यवस्था शुरू की, जैविक खेती को बढ़ावा दिया और समाज में शिक्षा के महत्व को फैलाया। धीरे धीरे गांव की सूरत बदलने लगी। गांव के लोग अब खुशहाल और समृद्ध थे। बुद्धदेव के प्रयासों के कारण गांव में आए परिवर्तन की खबरें दूर दूर तक फैलने लगीं। अन्य गांवों के लोग भी बुद्धदेव से सीखने और उनके गांव के विकास मॉडल को अपने गांवों में लागू करने की आशा में उनके पास आने लगे। बुद्धदेव ने सभी का स्वागत किया और उन्हें जो कुछ भी उसने सीखा था वह सब कुछ बांटना शुरू कर दिया। जल्द ही बुद्धदेव और उसके गांव की सफलता की कहानियां राजा के दरबार तक पहुंच गईं। राजा इतने विशाल परिवर्तन के पीछे की कहानी से प्रभावित हुए और बुद्धदेव को अपने दरबार में आमंत्रित किया। राजा ने बुद्धदेव को अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया और उसे अपने साम्राज्य के सभी गांवों में सुधार लाने की जिम्मेदारी सौंपी। बुद्धदेव ने इस नए कार्य को हाथ में लिया और अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करते हुए एक बड़े स्तर पर सुधार कार्य शुरू किया। उसने जल संचयन के प्रोजेक्ट्स, स्थायी कृषि प्रथाओं और शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने के कार्यक्रमों को लागू किया। बुद्धदेव के नेतृत्व में राज्य ने न केवल भौतिक समृद्धि हासिल की, बल्कि समाज में समानता और शिक्षा का स्तर भी उन्नत हुआ। वर्षों बीत जाने के बाद बुद्धदेव ने अपने जीवन के अंतिम चरण में एक शांति आश्रम की स्थापना की, जहां वह ज्ञान और सिखावट को आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी लोगों की सेवा में लगा दी और अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने न केवल उनके समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सकारात्मक परिवर्तन लाया। बुद्धदेव की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की गाथा बन गई जिसने समझा कि वास्तविक परिवर्तन ज्ञान, कठिन परिश्रम और समर्पण से ही संभव है। बुद्धदेव के आश्रम में समय बीतता गया और उनका नाम और उनके काम की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। जैसे जैसे उनकी कहानियां फैलीं, आश्रम में नए शिष्य और ज्ञान की तलाश में आने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। बुद्धदेव ने अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करने के लिए विभिन्न कार्यशालाओं और सत्रों का आयोजन किया, जिससे लोग स्वयं और अपने समुदायों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। उनके ज्ञान के प्रसार के साथ ही बुद्धदेव ने महसूस किया कि विकास के लिए न केवल आर्थिक और सामाजिक उपायों की आवश्यकता है, बल्कि पर्यावरण के संरक्षण की भी जरूरत है। इस प्रेरणा से उन्होंने एक नई पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य था वृक्षारोपण और जल संरक्षण। उन्होंने अपने शिष्यों और आसपास के गांवों के निवासियों को साथ लेकर विशाल वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। इस प्रकार वे न केवल आज के लिए बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी
स्वस्थ और हरा भरा पर्यावरण सुनिश्चित करने में सफल हुए। वर्षों बीत गए और बुद्धदेव के आश्रम ने एक विशाल शैक्षिक और पर्यावरणीय केंद्र का रूप ले लिया। उनकी पहल ने सरकार और अन्य संस्थाओं का ध्यान आकर्षित किया, जिससे उन्हें अपने प्रयासों को और विस्तारित करने का अवसर मिला। उन्हें विभिन्न पुरस्कार और सम्मान से नवाजा गया, परंतु बुद्धदेव के लिए वास्तविक पुरस्कार वह परिवर्तन था जो उन्होंने समाज में देखा। उनके जीवन के अंतिम वर्षों में बुद्धदेव ने अपनी जीवनी लिखने का निर्णय लिया। उनकी आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों, चुनौतियों और सीखों को साझा किया, जो न केवल उनके शिष्यों के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी। बुद्धदेव का जीवन और उनके कार्य एक ऐसे महान व्यक्ति की कहानी है जिसने सच्चाई, सेवा और समर्पण के माध्यम से समाज में एक अमिट चिन्ह छोड़ा। बुद्धदेव की आत्मकथा प्रकाशित होने के बाद उनके विचारों और दर्शन की लोकप्रियता में विश्व स्तर पर वृद्धि हुई। लोग दूर दूर से उनके आश्रम में आने लगे, न केवल उनसे मिलने और उनके ज्ञान को सुनने के लिए, बल्कि उनके द्वारा स्थापित पर्यावरणीय और सामाजिक परिवर्तन के मॉडल को समझने और अपने समुदायों में लागू करने के लिए भी। बुद्धदेव का संदेश अब केवल एक स्थान या समुदाय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक वैश्विक आंदोलन का रूप ले चुका था। उनके जीवन के अंतिम दिनों में बुद्धदेव ने एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें दुनिया भर से विचारक, शिक्षाविद, पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता एकत्रित हुए। इस सम्मेलन का उद्देश्य था साझा चुनौतियों के समाधान पर चर्चा करना और एक स्थायी और अधिक समान समाज की ओर अग्रसर होने के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। बुद्धदेव ने अपने जीवन के अनुभवों और ज्ञान को साझा किया, जिसने सम्मेलन में उपस्थित लोगों को गहराई से प्रेरित किया। और इस प्रकार बुद्धदेव की कहानी एक अविस्मरणीय गाथा के रूप में हम सभी के हृदयों में अपनी गहराई और अर्थ के साथ अंकित हो गई। धन्यवाद, और फिर मिलेंगे एक और नए किस्से के साथ।